हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम आज एक नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको पता ही होगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होती हैं कि असर्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंपरेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है। लेकिन आज विधिवत हम लोग क्या रूल कहता है, किस हिसाब से इसको चलना होता है सेंटेंस को लेकर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेज, यानी सेंटेंसेज कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के भाई हैं? 5 प्रकार के हैं। पहली बात हमको यही याद कर लेना, ठीक है। देरी नहीं करेंगे, शुरुआत ही करते हैं, ठीक है। तो क्या है? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी पांचों प्रकार के जो सेंटेंस हैं ये हमको पढ़ना है, और यह एक एक करके पढ़ेंगे और स्तर हम लोग रखेंगे कि इंटरमीडिएट स्तर का हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर यह पूछा जाए तो वो अभी क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। लेकिन मुख्य रूप से इंटरमीडिएट के जितने बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा, और हाई स्कूल के भी बच्चे 10th के, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, प्रश्न उठ जाता है, कहीं उठे ना उठे ट्रांसलेशन में यह प्रश्न जरूर आता है। तो हम इसको देखेंगे कि आखिर टाइप ऑफ सेंटेंस को किस तरीके से शुरुआत करना है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए कि टाइप ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जो सबको लगभग पता है। तो सबसे पहली हेडिंग हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। आइए इस पर हम बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस, एक वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है असर्टिव। क्या लिखा है? असर्टिव। अच्छा, आप जान रहे हैं असर्टिव सेंटेंस किससे बना है? असर्टिव वर्ड किससे बना है? असर्ट से। क्या बना है? असर्ट से बना है, ठीक है। और असर्ट मतलब क्या होता है? कहना। क्या होता है? कहना, बताना। कहना या बताना के सेंस। कहने का मतलब क्या है? यह भी कोई वाक्य ही है। असर्टिव सेंटेंस क्या है? कहना, बताना। असर्ट मतलब टू से, मीन्स असर्ट। तो ध्यान दीजिए, यह असर्टिव सेंटेंस जो है, कहने की बात जो है, यह आखिर है क्या? देखिए, कोई बात आप किसी से कह रहे हैं तो क्या है? असर्टिव मैं कह रहा हूँ, असर्टिव है। तो किस प्रकार की आप किसी से बात कहते हैं? कहने की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप किसी को कोई चीज़ बता देते हैं, आपने बता दिया कि वह रोज स्कूल जाता है। क्या कह दिए आप? कि रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। आपने यह बात बोल दिया। अभी मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ से जाइए। तो आपने क्या किया? कोई बात कही है। क्या कही है? बात कही है। आई बात समझ में? अच्छा, असर्ट कोई बात कही है, यह क्यों कह रहा हूँ? आप ध्यान दिएंगे, इसके अगला नंबर पर था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें बात कही नहीं जाती है, प्रश्न पूछा जाता है। उसमें क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसमें क्या है? बात को कहा जाता है। तो कहा जाता है, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस जो दिखा रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो आप सोचेंगे कि दोनों भाग क्या है, तो आप अच्छे से जानते होंगे। एक कहते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। एक क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और एक होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है दूसरा? निगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं, यह असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि निगेटिव और अफर्मेटिव जो बातें लिखी गई हैं, वह असर्ट यानी कहने के सेंस में होना चाहिए, प्रश्न पूछने के सेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक। ऑर्डर देने के सेंस में नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्लेमेशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ऑप्टेटिव में जिसमें किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, श्राप दिया जाता है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। जानते हैं, असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको समझना है अच्छे से, तो पहले जो सारी चीज़ें जितनी हैं वो कंप्लीट जब हो जाती हैं तो अच्छे से असर्टिव समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही मैं जो बातें बोल रहा हूँ तभी आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होंगी कि कहने का सेंस क्या है, क्योंकि आप अभी इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो आपको उसमें हम पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो कहा नहीं जा रहा है, बातों को पूछा जा रहा है, ठीक। उसके आगे हम पढ़ेंगे इंपरेटिव, तो उसमें किसी को आदेश दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। उसके आगे पढ़ेंगे किसी को आशीर्वाद, किसी को श्राप, इस तरीके की बातें की जा रही है। और इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो वहाँ पे सरप्राइज्ड वगैरह इस तरीके की बातें होती हैं जो सिंपल नहीं है, यानी साधारण रूप से बात नहीं है, वह क्या हो जाती है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसी वजह से सेंटेंस का टाइप में उसको गिनती किया जाती है कि असर्टिव सेंटेंस अलग अपना टाइप रखता है, और ये सारे सेंटेंस जो एक्स्ट्रा बचे हैं वे अपना अपना टाइप रखते हैं। तो इसको हम आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में वीडियो नहीं रहेगी, लंबी जाएगी, ठीक है, कई पार्ट में जाएगी। तो आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा। असर्टिव सेंटेंस को हमने 2 भागों में बांटा। असर्टिव सेंटेंस को हमने 2 भागों में बांटा, अफर्मेटिव और निगेटिव। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, क्या? फॉर्मेशन।
तो फॉर्मेशन जो होता है वह, जिसको आप लोग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, तो फॉर्मेशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन यही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मैं सबसे पहले अफर्मेटिव की बात कर लेता हूँ फिर निगेटिव नीचे लिखता हूँ, क्योंकि असर्टिव का ही दोनों पार्ट है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो अफर्मेटिव आता है तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? अदर वर्ड्स आते हैं। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आ जाता है, लास्ट में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। अदर वर्ड में अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होता है? जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हो गए, जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं वे सारे इसमें इंक्लूड हो गए, और अन्य चीज़ें जैसे प्रीपोजिशन हो गया और एडवर्ब्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर लास्ट में आती हैं तो अदर वर्ड में एक बार में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। मुख्य रूप से बात क्या ध्यान रखना है, इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, तब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब मेन वर्ब आएगा। यानी यह फॉर्मेशन हमें दिमाग में रखना है। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। और इसी में निगेटिव की मैं अगर बात कर दूं तो आपको अच्छे से पता है कि इसका अगर हमें निगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है, और मेन वर्ब तो वैसे ही रहता है, और अदर वर्ड जो लिखा है वह अदर वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वर्ड्स कर दे रहे हैं ना, अदर वर्ड्स जो है ऐसे रहते हैं। यानी ये दो फॉर्मेशन मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। असर्टिव सेंटेंस का ही फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन है? असर्टिव सेंटेंस का ही फॉर्मेशन है। तो अफर्मेटिव में ऊपर वाला अफर्मेटिव का है और नीचे वाला निगेटिव का है। आई बात समझ में? तो आप इसको उतारेंगे, लेकिन हाँ इस तरीके से उतारेंगे कि इसको लिखने के लिए इसके आगे आप या इसके पहले भी लिख सकते हैं या बाद में लिख दीजिएगा कि अफर्मेटिव है, पूरा लिख दें। आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या है यह? अफर्मेटिव लिख दीजिएगा, और यह जो लिखा है यह क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। ठीक है, लेकिन किसके अंतर्गत ये दोनों आ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, इतना लिखिए, फिर पहली हेडिंग बनाइए अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं साफ करते रहा हूँ, लिख लिए होंगे आप, रोक के वीडियो लिख लिया करिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें मैं साफ करते रहा हूँ। अब सबसे पहली हेडिंग हमारी बनेगी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर मैं देखूं, ओके, मार्कर भी चेंज कर देता हूं, हेडिंग में डाल देता हूं इसके अंतर्गत सब हेडिंग क्या पड़ जाएगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो फॉर्मेशन आपने देखा है, नीचे फॉर्मेशन आपने क्या देखा है कि जो लिखा था। अच्छा, क्या क्या फॉर्मेशन में क्या क्या है, ज़रा ये चीज़ें हमको बताइए। अभी आपको याद हो गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, और नहीं आती तो छोड़ दीजिएगा। फिर क्या है? मेन वर्ब है। फिर उसके बाद क्या है? अदर वर्ड्स हैं। क्या हैं? अदर वर्ड्स हैं। फिर फुल स्टॉप। क्या करिएगा फिर? फुल स्टॉप। इतना आप लिख लीजिए। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस के जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मेशन। या क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मेशन है। ठीक है भाई, उतारिए, फटाफट उतारिए आप लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। क्या लिख दिए? फॉर्मेटिव फॉर्मेशन लिखना है हमको। ठीक, कॉपी पेन लेके लिख, बढ़िया से बनाइए। ठीक है, ये नहीं है कि बस मौज मस्ती में देख रहे हैं आप वीडियो, अगर देखिए तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नोट्स बनाइए। फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ब। तो यह अप्लाई कैसे होता है? आइए अप्लाई भी करके देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए मैं तो आपसे कह देता हूँ उदाहरण के रूप में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लेता हूँ कि वह रोज स्कूल जाता है। मैं क्या कह दूँ? वह रोज स्कूल जाता है। वह रोज स्कूल जाता है। अब आपको इसको बनाना है, वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, क्योंकि यह सेंटेंस कैसा है? असर्टिव सेंटेंस है। कैसा है? असर्टिव है। यह सेंटेंस कैसा भाई? असर्टिव है। पहचान आपको आनी चाहिए। पहचान क्या है इसकी? पहचान यही है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस तरीके से यह फॉर्मेशन होता है। और हिंदी में अगर आपको पहचानना है तो प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, और इंपरेटिव सेंटेंस अभी आगे पढ़ाएंगे वह नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, और एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो बच जाता है वही क्या होता है? असर्टिव होता है। अगर आपको अभी परेशानी हो रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, जब सब खत्म हो जाएगा एकदम परेशानी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। वह रोज स्कूल जाता है, तो जाने के लिए क्या लगाएंगे? गोज। क्या लगाएंगे भाई? ही गोज। और कहाँ जाता है? टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। और कब जाता है? कब नहीं, हमेशा जाता है, डेली जाता है। ठीक है, अच्छा, स्कूल से पहले देखो द नहीं लगाएं। ठीक है, जो मुझसे बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हैं वो जानते हैं कि स्कूल के पहले द क्यों नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि स्कूल के पहले द क्यों नहीं लगाते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, दूसरा,
दूसरे नंबर पर कोई भी उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया था, अफर्मेटिव का एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट का दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि मैं उसे पढ़ाया, मैं उसे पढ़ाया, मैं उसे पढ़ाया। नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक मिनट चेक कर लेने दो कैमरा कितना सेट हुआ है। हाँ आ जाएगा, ठीक है। मैं उसे पढ़ाया, मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसे पढ़ाया, ठीक है। मान लीजिए यही है और इसको हमें लिखना है तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई। उसे पढ़ाया, पढ़ाए के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम ही नहीं है। देखो इसमें भी नहीं लगा काम ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का कहीं कहीं काम नहीं लगता, लेकिन किस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। अच्छी बात, आप याद किए होंगे जब टेंस आप पढ़े होंगे तो क्या पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो यस या यस लगा देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है, यानी सीधे मेन वर्ब हमको लिखना है। सब्जेक्ट लिखा पढ़ाई के लिए टॉट, आई टॉट, उसे के लिए हिम। देखिए फॉर्मेशन वही है कि नहीं, इसका भी देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स। कितना आसान है कि नहीं आसान? बताइए भाई, आसान है कि नहीं है? आसान है, ठीक है। दो सेंटेंस हो गए और मैं अब आ जाता हूँ निगेटिव में। आ जाऊँ निगेटिव में कि दे दूँ एक दो उदाहरण और? दे देता हूँ एक दो उदाहरण, नहीं तो आप कहेंगे कि शॉर्ट में ही निपटा दिए। तो एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए जितने भी, सब इंडेफिनिट का ले लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्चुअली ले लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा, मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूँ इसमें सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस है और असर्टिव। अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। देखिए कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें आती होंगी तो स्पीड क्या करिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा, तो आई शैल गिव यू माई और बुक, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन सब्जेक्ट है यहाँ पर, यह भी क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया है देने के लिए, गिव। अदर वर्ड्स में क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। आपको अगर नहीं पढ़ाए हैं यूट्यूब पर तो पढ़ा देंगे, ऑफलाइन में सारे बच्चे जानते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, समझ जाइए ये सारे, ये क्या है, अदर वर्ड्स है। क्या है, अदर वर्ड्स। यह क्या है, मेन वर्ब। यह क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यह क्या है, सब्जेक्ट। तो फॉर्मेशन देखिए वही रहता है। किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। दिमाग में ये बात रहनी चाहिए, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इतना उतारिए, आपको मैं निगेटिव सेंटेंस में बताता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ है, ठीक है। उतारिए अच्छे से। मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के अंतर्गत, असर्टिव के अंतर्गत क्या, आपने अफर्मेटिव देख लिया, और दूसरा सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन क्या है बताइए भाई, फॉर्मेशन आप बताइए, आपको पता है फॉर्मेशन इसका क्या है? मैं पहले ही बता दिया था, इतना तुम लोग पास दिमाग होगा कि आपने याद कर लिया धड़ाक से। क्या याद किए हैं भाई आप लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप ही रखता है। याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। यह लिखवाए नहीं हम, लेकिन आप लिखिए कहीं पर कि असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है भाई, फुल स्टॉप लगता है। आई बात समझ में, ठीक है। आइए देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा है निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन ये रहा। सेंटेंस बनाइए इस पर। रोहन सब्जेक्ट है, क्या है रोहन, सब्जेक्ट लिखिए। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस वजह से इज एम में से लगेगा, वर्ब में आईएनजी में, मेन वर्ब में। तो रोहन के साथ हमको क्या लगाना है, इज। और काम करने के लिए डू होता है, उसमें क्या लग जाएगा,
डूइंग, और अपना काम मतलब देखिए यहाँ पर नहीं कर रहा है भाई, क्या है नहीं कर रहा है तो नॉट भी तो लगेगा। रोहन इज नॉट डूइंग हिज और क्या वर्क, और लास्ट में क्या लगेगा फुल स्टॉप। बताया ना आपको कि असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में क्या लगता है फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, देखिए कितना आसान। ऐसे ही जो फॉर्मेशन यह रहे, यानी सब्जेक्ट से शुरुआत हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर नॉट आए, फिर मेन वर्ब आए, इस तरीके का जो वाक्य है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या रहा है असर्टिव सेंटेंस। आपसे कोई यह भी सेंटेंस पूछे तो आप कहिए असर्टिव है, अगर नॉट को हटा दें यहाँ से, नहीं गायब कर दें यहाँ से नॉट, तब भी क्या है यह असर्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन भाई सब्जेक्ट पहले आया है, तब हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर उसके बाद अदर चीजें आई हैं, मुख्य क्रिया उसके बाद आई है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं आपके सामने एक छोर लिख दे रहा हूं कि मैं अपना होमवर्क नहीं पूरा किया हूं, नहीं पूरा किया हूं। इसको देखिए, मैं अपना होमवर्क नहीं पूरा किया हूं, इसका क्या बनेगा आप लोग बताइए, क्या बनेगा? बनेगा भैया यही, इसी फॉर्मेशन पर चलेगा। मैं के लिए क्या लिखेंगे आई, नहीं पूरा किया हूं, या है, ई है, ये है, कौन टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट, आई के साथ क्या लगेगा हैव, आई हैव नॉट, पूरा करने के लिए कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, अपना होमवर्क नहीं पूरा किया हूं, माई, आई के नाते क्या हो जाएगा माई होम वर्क। ठीक है, कितना आसान है। असर्टिव सेंटेंस में भाई कुछ नहीं है, आप सबको पता है असर्टिव सेंटेंस क्या है। इंडेफिनिट जो होता है प्रेजेंट का ले, इंडेफिनिट क्या सारे टेंस भाई, इंडेफिनिट क्या सभी जितने भी टेंस हैं सब में क्या आप पढ़े हैं, निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं आप, क्या फिर पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ते हैं, सब कुछ उसी में दिया रहता है। तो दो एग्जाम्पल इसका करती हैं। ठीक है, एक और कोई भी टेंस का तुम उठा लो, जो तुम्हारी इच्छा भाई तुम उठा सकते हो। ठीक है, फ्यूचर का ही ले लो, फ्यूचर परफेक्ट का ले लो, चाहे तुम प्रेजेंट परफेक्ट का ले लो, पास्ट परफेक्ट का ले लो, जितने भी टेंस हैं सभी टेंसेज में यह जो सब्जेक्ट पहले जब आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद नॉट आए या ना आए, उसके बाद मुख्य क्रिया आए, तो यह केस में आता है असर्टिव सेंटेंस आता है। आई बात समझ में? असर्टिव सेंटेंस समझ में आई कि नहीं बात? आ गई होगी, आशा करते हैं आया होगा।